Today, after finishing electricity, now again we are back in mathematics and our chapter is arithmetic progression. Now the first is known as the sequence. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए. नाम से तो एवरीबडी नोज आपका ना. अगर आप किसी को पूछें व्हाट इज सीक्वेंस, सर ये होता ये होता ये होता, लेकिन एग्जैक्टली कि हाउ विल यू डिफाइन द सीक्वेंस बात ये आती है. तो नाम ठीक है, तो नाम तो सम आपका देखो सम नंबर्स, क्या बात आगे लिख के सम नंबर्स आपका ना देखो अरेंज in a definite order according to definite rule are said to be तो समझ गए कि कुछ नंबर्स जो आपका डेफिनेट ऑर्डर्स में अगर आपने अरेंज किए हुए हैं और उनके डेफिनेट रूल्स के अंदर आपका वो आते हो, तो ऐसे आपका ना नंबर्स को आपका सीक्वेंस कहा जाता है. तो ना जैसे द नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस, आपने nth प्लेस बोला, nth TH nth प्लेस now of a sequence is called, और इसको आपका कहा जाता है its nth term, इसको इसका nth term कहा जाता है, and denoted by, और इसको आपका an से, या बहुत से टीचर इसको tn से डिनोट करते हैं. अब किसी बच्चे ने कहा सर मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, आपने क्या बोला. हाँ, सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ, लेकिन इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया. द थर्ड एंड द फोर्थ रूल तो आपका ना. अब इसके लिए नाउ वी हैव टू सेट अप वन एग्जांपल. एक एग्जांपल आपका कि ना देखो जैसे कंसीडर द रूल, आपने रूल को फॉलो करना है. आपको दे दिया ए एन इज इक्वल टू सपोज 2n + 1 दे दिया. नाउ एंड दिस n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड कैपिटल N इज नोन एज द natural numbers इनको, and natural numbers started from 1 2 3 4 5 ऐसे. nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म भी हो गया आपका. ये जनरल टर्म्स आपका यहाँ पे तो बनाएगा नहीं, लेकिन अभी nth टर्म बनाएगा. तो लास्ट टर्म तो L से L भी कहते हैं. an और L दोनों एक ही है सर, लास्ट टर्म आपका. तो देखो अब जैसे आपने फर्स्ट देखो n is equal to 1 आपने now कीपिंग a n में आपने रखा a 1 is equal to 2 into 1 plus 3 is equal to 3. 2 into 1 2 1 जा 2 plus 1 3 हो गया. ओह कोई बात, वो तो मैं मिटा दूंगा. ठीक है, n is equal to 2 कीपिंग अपना in a n. एक की जगह में अब आपका क्या करें, n की जगह में आपका 2 रखी हुई, 2 into 2 plus 7. देख लो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो 1 है सर. हाँ ये जरूर करें. n is equal to 3 कीपिंग आपका देखो ना, तो वेर यू आर कीपिंग यहाँ रख रहे हैं आपका नाउ इक्वल टू 2 into अपना 3 plus 7 एंड ऐसे ही आप क्या करेंगे अपना सो ऑन करेंगे. तो ना इसका मतलब देखो 10 इन नंबर्स का देखो 10 द नंबर्स 3, 5, 7 डैश आपका देखो ना फॉर्म अ सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस आपका बनाते हैं आपका. इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखेंगे क्लियर इन दिस सीक्वेंस आपका नाम देखो दिस द फर्स्ट टर्म बी, पहला टर्म आपका क्या 3. अगर एंड
सेकेंड टर्म आपका क्या है 5 एंड थर्ड टर्म आपका क्या है 7 है आपका देखो एंड सो ऑन। इसका मतलब अब क्वेश्चन आता है इज देयर एनी पैटर्न, कोई पैटर्न है आपका देखो ना दिस जी, ये जो आपका फॉलोड बाय द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो क्या आपका कोई इसमें आपको कोई टर्म पता लग रहा है आपके लिए? यस कि ना? वी स्टार्ट विथ 3, हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। add to 2 each term में आपका ना देखो to get the next to get the next। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस का मतलब सम नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर according to a definite rule are said to be the sequence। क्लियर? फाइन। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब जिस बच्चे को सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई, then the second one is known as progression। जिंदगी में प्रोग्रेस करना, टू गो अहेड, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जितनी जल्दी आपका ना इस पीक में पहुंचेगा वो उतनी जल्दी डाउन भी नीचे आएगा। तो प्रोग्रेशन का मतलब आपका ना बाई सर्टेन रूल्स आपको धीरे 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 करके कछुए की चाल से चलना है, ना कि खरगोश की चाल से, और एक दिन विजय हासिल करनी है। ठीक है ना? तो ना तो प्रोग्रेशन का मतलब sequence which follow a definite pattern। ये देखो आपका नाम देखो दिस आर्क ऑफ प्रोग्रेस। तो एस सीक्वेंस विच फॉलोज डेफिनेट पैटर्न, जो डेफिनेट पैटर्न को आपका फॉलो करता हुआ ऐसा सीक्वेंस, उसी को आपका क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब 10 ईच ऑफ द सीक्वेंस गिवन अबव इज ए प्रोग्रेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। 3 प्रकार की प्रोग्रेशन होती है। यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे वो आपका आर्थिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। 11th में जाकर के ये 2 प्रोग्रेशन पढ़ता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका पढ़ता है। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस होता है और इसमें आपका कॉमन रेशियो होता है, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। बस इसका एपी का रेसिप्रोकल जो होता है एचपी होता है। इफ एनी क्वेश्चन इज गिवन इन एचपी, पहले उसको क्या रेसिप्रोकल बनाया जाता है, फिर उनका कॉमन डिफरेंसेस होकर बिल्कुल द होल क्वेश्चन विल बी डन बाय आपका नाउ बाय द हेल्प ऑफ एपी, और लास्ट में जो आंसर आता है उसको फिर आप जो है रेसिप्रोकल बना देते हैं, वो एचपी होता है। समझ रहे हैं? क्लियर? तो 3 टाइप वाली होती है। अब इसमें सबसे पहले जो आपके कोर्स में है वो एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है सर।
So now, a sequence in which every term except the first one is obtained, OBS, obtained by adding a fixed number of its preceding, yes sir, preceding term is called an arithmetic progression. A sequence in which every term except the first one को छोड़ दें आप, और फर्स्ट वन के बाद आप उसमें एक फिक्स नंबर से आप प्रीसीडिंग टर्म में आप उसको ऐड करते जाइएगा, इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एब्रिविएटेड बाय आपका नाम एपी आपका लिखते हैं, सिंपल आपका ए, ठीक है ना। एंड द जो आपने इसमें बोला द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और इसी फिक्स नंबर को आपका क्या कहते हैं, आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो जैसे अब एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे, इफ यू टॉक एग्जांपल कि नाउ इन द सीक्वेंस ऑफ 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन, आपका नाम देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म इज आपका 4 and if we add आपका नाम, we add 3 आपका देखो 3, look sir, to each term to get the next term। 4 फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया 7, फिर आपने 3 ऐड किया 10, फिर आपने 3 ऐड किया 13, और फिर आपने 3 ऐड किया 16 आपका आ गया। तो सो इट इज एन एपी, आपका क्या है, ये आपका एपी है। नाउ विथ द फर्स्ट टर्म आपका नाम ए, जिसको आप कहते हैं इस इक्वल टू आपका नाम 4, एंड जो फिक्स नंबर से आपका जो ऐड कर रहे हैं, आपका ऐड कर फिक्स नंबर आपका नाम दिस इज द, एंड वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जिसको आपका डी कर। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज तो ना बाय एडिंग the term of an AP अपना we get the corresponding arithmetic series। AS क्या होता है, arithmetic series। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसके एग्जांपल की बात करेंगे, 10 on adding terms of an AP 2 4 6 8, ये आपने कर दिया, और लास्ट टर्म आपने 32 कर दिया। तो ना वी गेट द अरिथमेटिक, आपका नाम देखो दिस द सीरीज। आप अरिथमेटिक सीरीज में क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस 32 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज। क्लियर हो गया सर? इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपी की आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो नाम देखो दिस। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपी इज that each term of it
differ from its preceding term, preceding term से आपका differ करेगा, आपका याद रखेगा, by a constant, एक constant के तहत आपका नाम देखो, this is which is equal to the common difference of the AP. ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हो। अब सपोज किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल आपने दे दिया कि ना शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 डैश डैश इज एन एपी, ये एपी है। राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन जी। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे आप बना दो वी है। अभी मैंने आपको खाली अभी इसकी थ्योरी समझा रहा हूँ। वी है आपका देखो दिस, तो दिस 20 माइनस 17 ऐसे करो, 17 माइनस 14 ऐसे करो, 14 माइनस 11 ऐसे करो, 11 माइनस 8, सबको माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट दिस 3 एंड 3 क्या है आपका नाम, विच इज अ कांस्टेंट। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब देखो ईच टर्म ऑफ द given expression differs from अपना its preceding term by a constant and that constant is आपका क्या है 3 आपका है। इसका मतलब the given approximation is an AP। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब AP नहीं, दैट सीक्वेंस इज नॉट AP। तो ना इज इट क्लियर? तो ना इन दिस AP ना फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू आपका क्या है 8 आपका देखो एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल आपका देखो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AP। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है तो दैट सीक्वेंस विल बी नेवर बी AP, कभी नहीं हो सकती है। तो ये आपका दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन AP। अब देखिए तो ना ये AP के बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल्स देखी, सीक्वेंस क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, आपका नाम देखो दिस ना उसका प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक आपका क्या है, आपका सीरीज़ क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है आपका नाम, और जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म। एक्चुअली आपके AP में जो जनरल टर्म ऑफ एन AP है वही आपका नाम nth टर्म ऑफ एन AP कहलाता है एंड दैट इज आपका नाम वो आपका AN होता है। ठीक है, ये या आपका नाम और इसको आपका L भी आप कह सकते हैं, यानी कि AN इज इक्वल टू L एंड इसका जो फॉर्मूला था आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू। तो ना अब इसमें आप देख AN का मतलब nth टर्म, L वही हो लास्ट टर्म या एन टर्म, A आपका देखो नाम दिस फर्स्ट टर्म, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने AP सीरीज में, और D का मतलब आपका नाम देखो दिस नंबर ऑफ टर्म्स जे नहीं कभी निकालना पड़ता है। अब वही मैं कह रहा हूँ, अब देखो इसका मतलब आपका ना देखो दिस फॉर्मूला हैव 4 क्वांटिटीज। 4 क्वांटिटीज में देखो आपका एक तो AN है आपके पास, आपका देखो दूसरा आपके पास A है आपका देखो ना
द थर्ड वन इज आपका एन है, और फोर्थ वन इज आपका देखो क्या है ए। तो आपको 3 दी होंगी, ये देखो कोई भी 3 दी होंगी आपका नाम समझ लें, या तो ये 3 दी होंगी, जब ये 3 दी होंगी उस समय आपका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना होगा। जब ये 3 दिया उसके बाद आपको एक कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जब ए और डी दिया होगा उस समय आपका जो ए आपका कॉमन आपका डिफरेंस कर सकते हैं आपका। जब आपका ए एन कॉमा डी कॉमा ए दिया होगा उस समय आपका ए एन आपका फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला कंटेन्स आपका 4 क्वांटिटीज ए एन ए, देखो ना ए एन ए डी दिया होगा तो आपका ए एन डी ए एन कॉमा एन कॉमा डी अगर आपका दिया होगा आपका फर्स्ट टर्म आप आराम से निकाल सकते। अब यहाँ जानना बहुत जरूरी है आपका देर कि एपी भी 2 प्रकार की होती है। There are 2 types of AP. One is known as आपका नाम देखो सर इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP का मतलब देखो ना, if the last term is not present, अगर लास्ट टर्म आपका ना इज नॉट प्रेजेंट इन एनी AP, लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP। अब जैसे इसका एग्जांपल है, AP इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और है ही। क्लियर होगा? देन आपका नाम फाइनाइट AP। If the last member या term is present is called finite AP। अब एग्जाम्पल आपका AP अगर ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और आपने कोई भी है आपने 58 टर्म कह दिया, उस समय आपका 58 टर्म आपका लास्ट टर्म आपका होगा, तो दिस इज ये आपका फाइनाइट AP आपका नंबर ऑफ टर्म्स में 58 है बराबर। समझ गए? अब आपका कोई भी क्वेश्चन व्हेन अगर आपका यू विल स्टार्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आइदर दैट इज ऑफ द हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क, 3 मार्क, जितने भी मार्क का आपका अब द फर्स्ट लाइन जो आप लिखेंगे आप लिखेंगे लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common factor. In every question you will write. इसका मतलब अब आपका देखो, अब आप आ जाइए AP। AP का मतलब आपका देखो जो हम लिख रहे थे फर्स्ट टर्म, आपका देखो नाउ दिस इज सेकेंड टर्म, हमने लिखा आपका देखो नाउ थर्ड टर्म, और ये आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से पहले का क्या होगा? सेकेंड लास्ट टर्म, यही तो होगा। तो अब आप जब इनको आप इनके लैंग्वेज में आप पहले करो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देखो ये आपका लास्ट टर्म ए एन टर्म आपका देखो, और इससे पहले जो आप लिखेंगे ए एन माइनस 1 लिखेंगे, इससे थर्ड ए एन माइनस 2, ऐसे आप इनको लिखेंगे। क्लियर होगा? अब तो अब आपका नाम इफ कॉमन डिफरेंसेस आर सेम सो द सीक्वेंस, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, सीक्वेंस इज एन AP।
तो सीक्वेंस आपकी एक होगी। अब जैसे आपने फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपका निकाला, कॉमन डिफरेंस तो डी इज इक्वल, आपने क्या बोला सेकेंड टर्म माइनस आपका देखो फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म का पता a2 माइनस a। अब यहाँ बच्चे को ये होना चाहिए कि टेक्निकली जो a2 निकल रहा है, ये a2 आपका हमेशा जनरल टर्म या लास्ट टर्म से आपका निकलता है। जैसे a n इज इक्वल टू आपका देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू आपका 2 रख दीजिए, n इज इक्वल टू 2 रख दो, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस 1। इज इट क्लियर? अब आपने अगर n इज इक्वल टू आपने 3 रखा यहाँ पे, a 3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो देखो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2। अभी लिखने का बच्चे ने लिख दिया, लेकिन उसको आपका ही हैज नॉट ए कंप्लीट नॉलेज, उसका पूरा पता नहीं। अभी a2 का व्हाट यू कैन राइट आपका देखो a प्लस 1d और माइनस a, ये देखो खल्लास, तो d इज इक्वल टू, ऐसे आपका अगेन कॉमन डिफरेंस। अब आपने d2 निकाल दिया, सपोज d1 निकाल दिया, इसको d1 ले लिया, देखो तो d1 इस इक्वल आपका जो, अब आपने लिखा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो बच्चे को पता होना चाहिए थर्ड टर्म का मतलब a3 और इसका मतलब a2। a3 क्या, व्हाट इज a3? a प्लस 2 और माइनस व्हाट इज a2? a प्लस 1। am I right sir? तो now a प्लस 2d when you open the bracket तो माइनस a से एक हल्ला, तो 2d में से d क्या था, तो means from the preceding आपका now the terms if you are sorry from the succeeding if you are आपका minusing या subtracting the preceding one and you are getting आपका common difference are same, तो now if common differences are same, so this sequence is an AP। क्लियर सर? ये क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में वीडियो बड़ा ही बनेगा। मेरे पास 11th और 12th करने के बाद जब इंजीनियरिंग के बच्चे आते तो उनको यही पूछता हूँ, मेरा मकसद खाली पैसा लेना नहीं है कि आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, आपने किसी चीज़ को ग्रास रूट से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने ग्रास रूट से पढ़ा नहीं है तो आप किसी कंपटीशन को क्लियर करने की सोच ही नहीं सकते। अब मैंने आज आपको ये पढ़ाया है, आज एपी मैंने इंट्रोडक्शन में, अब आप ये देखिएगा दूसरे चैनल्स में जाकर क्या एपी ऐसे ही पढ़ाई है, आप देख रहे हैं शर्त है 101%। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटी कोचिंग लेकर के आपको बैठा हुआ हूँ, मेरा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब अगर कोई कहेगा कि बड़ा इंस्टीट्यूट वाला भी कि मैं आपके कंपैरिजन में खड़ा हूँ, तो आ जा भाई, ये है ना, तो मैंने तो सब कुछ ये शाम को मैं लोड कर दूंगा इसको, तो देखो ना इसको, आप समझ रहे हैं, ये अभी खाली इंट्रोडक्शन है। अब देखो एक फॉर्मूला आपका देखो, अब एपी में आपका देखो ना, जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका लिखा, जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। अभी मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा आपको, जो डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसकी कराऊंगा आपका देखो। अब आपका सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस फॉर्मूला यू विल होल्ड ओनली व्हेन यू हैव इनफाइनाइट आपका नाम एपी, तभी आप इसको करें, नहीं करो मैं करें, आप कोई भी मेथोडोलॉजी आप करें, कोई भी प्रोसीजर आप अप्लाई करें, लेकिन आपको उसकी बॉटम पता होनी चाहिए। और इसी का देखो आपका नाम, और देखो थर्ड इसलिए लिख रहा हूं, और में लिख दिया, आप इसको सेकेंड ही लिखे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपका नाम। और सम ऑफ n तक ये देखो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, ये तब फॉर्मूला आप यूज करें जब आपके पास आपका नाम देखो फाइनाइट एपी हो। इसके लिए आप आपका देखो इसके लिए अगर आप एपी देखेंगे तो एपी इज इक्वल टू एपी हमेशा इट इज ऑलवेज रिटन इन ए कर्ली ब्रैकेट, सेट्स के जैसे एलिमेंट, ऑल आर द एलिमेंट्स
एलिमेंट्स होते हैं। देखो आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपका देखो ये हमने किया, बीच में सपोज हमने an-3 किया और उसके बाद हमने ये कर दिया, तो ये भी आपका इनफाइनाइट ए बी माना जाएगा, तो लास्ट टर्म इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके ना, इसके लिए अगर आप आएंगे देखो तो ना ए पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड यू हैव द लास्ट टर्म आपका प्रेजेंट, इसका ये फॉर्मूला आपका लगेगा सम ऑफ द nth टर्म। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे, सपोज इस फॉर्मूले को आपका देखो ना, मैंने लिखा आपका देखो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn का मतलब ये आपका नाम देखो जैसा सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म मे बी एनीवन, आपको बोला मैंने प्लीज फाइंड आउट द सम ऑफ 10 प्राइम नंबर्स, द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का सम आप निकालो। फर्स्ट प्राइम 10 नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29। गॉट इट। पहले तो कई बच्चे आपके साथ के होंगे, उनको यही पता नहीं प्राइम नंबर होते क्या है, अगर हो गया को प्राइम नंबर क्या होती है, तो ये डेप्थ में जाना। अब आपका ये n और ये दोनों सेम आपका नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एपी अगर यहां से यहां तक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं आपका ये, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब आपका दिस इज वेरी फर्स्ट टर्म आपका ना, और दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अगर आपकी एपी क्लियर नहीं होगी ना, आज एपी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लॉजिक जब हम बच्चे के सामने रखेंगे, कॉन्सेप्ट बच्चे के सामने रखेंगे, ये थोड़ा कि एपी किताब खोली और सवाल करा दिया, ऐसे नहीं थे कोई भी। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं कई बार टीचर्स को टोकता हूं, मैंने कहा यू हैव आपका जस्ट स्टार्टेड द ट्राइंगल, वेयर इज द थ्योरम? थ्योरम कहां की? मीना थ्योरम क्या? थ्योरम इज अ टूल। भाई मेरे पास प्लग पाना नहीं होगा तो मैं गाड़ी का टायर खोलूंगा कैसे? द इंपॉर्टेंस इज नॉट टू ओपन द टायर, द इंपॉर्टेंस इज दैट वेयर आर द टूल्स। तो दीज ऑल आर द टूल्स। ये आपका नाम है, ये किट हो गए, इस किट के अंदर ये है आपका नाम। इसके बाद एक्स्ट्रा में बच्चे को पता होना चाहिए। आप देखो एक्स्ट्रा में 10th के बच्चे को अगर इफ nth टर्म इज गिवन, अब बच्चे को nth टर्म मैंने लिख दिया, उनका nth टर्म क्या होता है? nth टर्म का मतलब an। अगर बच्चे को an दिया हो तो आपका देखो फर्स्ट फाइंड आउट an माइनस 1, यानी कि लास्ट टर्म दिया है तो सेकेंड लास्ट निकालो। अगर लास्ट टर्म दिया है तो आपका सेकेंड लास्ट टर्म निकालो। इससे क्या आपका कॉमन डिफरेंस d निकल करके आएगा, कॉमन डिफरेंस, एंड दैट इज आपका an माइनस एक फॉर्मूला आपका ये भी 1 2 3 आपका मेरे हिसाब से 1 आपका देखो, मेरे हिसाब से 2, मेरे हिसाब से 3, मेरे हिसाब से 4। और अगर आपका इफ Sn इज गिवन, यानी इफ S सम ऑफ nth टर्म इज गिवन, अगर आपका सम ऑफ Sn दिया है तो देखो देन फर्स्ट फाइंड Sn माइनस। आपने नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग। आपने यहां पे अगर इसको देखा, आपने n इज इक्वल टू आपका इन प्लेस ऑफ n यू हैव गॉट n माइनस 1, और यहां भी n दिया हुआ था, आपने व्हाट यू हैव टू इन प्लेस दिस n आपका n इक्वल टू आपका n माइनस 1। क्लियर? इससे आपका क्या हो जाएगा? आपका नाम आपका फॉर्मूला बन जाएगा nth टर्म का। nth टर्म आपका ये बन गया, आपका an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस। ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, कोरोना पीरियड जब 2019 लगा था,
आप उस 2019 का जरा इसमें YouTube में खोलिएगा, तब मैं नया नया था। अगर मेरी बुद्धि काम कर रही होती ना उस समय सही ढंग से कि कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाओ, मैंने कहा सारा जब ऑफलाइन में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ऑनलाइन में कहाँ से पढ़ेगा। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। आपका आ रहा नहीं आ रहा, आपने तो पढ़ाना था ना बच्चे को, पैसा आपको मिल रहा है। आजकल ईमानदारी को कोई कदर नहीं है। अगर आप डिफॉल्टर हैं सबसे बड़े, आपकी तब सबसे ज़्यादा है। अगर मैंने उस समय काम किया होता, अभी मैं करोड़ों सब्सक्राइबर में पहुंच जाता, करोड़ों। जिन्होंने उस समय काम किया, खान सर को देख लीजिए आप, बाकी आप और देख लीजिएगा, फिजिक्स वाले सर को देख लीजिए, उन्होंने उस समय कहा। मैंने कहा ये पढ़ना ही नहीं है। उस समय बच्चे को ज़रूरत थी या नहीं थी, ये तो भगवान जाने। आपका नाम ये चीज़ें आपकी, ये उस समय मैंने कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी एपी में मैंने इतना ज़्यादा काम किया, टिग्नोमेट्री में मैंने इतना ज़्यादा काम किया। आप उन वीडियो को जिस दिन आपकी छुट्टी होती सुबह से आप खोल करके देखो और आप सबके साथ कंपेयर करो। मैं तो कह रहा आप बड़े से चैनल हिंदुस्तान के कंपेयर करो, आपको इनकी इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें मिल ही नहीं सकती। आप चेक कर लो। अब हाँ, तो ये आप इतने एक्सलेंट बच्चे अपनी क्लास के, आप कह रहे नहीं है, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं नहीं देखता इनको, मैं अपने पे विश्वास करता हूँ, मैं अपने बच्चे पे विश्वास करता हूँ, मैं इनको नहीं। जो मेरे सामने ही नहीं तो मैं उसमें क्या विश्वास करूँ। मेरा जो आपका ना ये चीज़ें, ये अब आपकी यहाँ एपी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। तो 1 2 इसको चाहिए, इसको यूज़ करें। और कई बार आपका एन, कई बार एन इज इक्वल टू, आपका नाम देखो, ये भी आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कई बार इसमें जो क्वेश्चन आते हैं रिवर्स से लगाना होता है, रिवर्स से, कि रिवर्स से आपका ना कौन सा टर्म होगा करके, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला में बताऊंगा। तो दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोफेशन। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, किसी को हमने हर्ट करना नहीं है। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, प्लीज़।